आवर यूनिवर्स के एपिसोड 3 की शुरुआत ह्यून जिन और तेयुंग के रूममेट एग्रीमेंट साइन करने से होती है, जिसके मुताबिक तेयुंग एग्जैक्टली 1 महीने के लिए ह्यून जिन के घर पर रहेगा। अपनी जॉब पर तेयुंग रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपनी सारी एनुअल लीव यूज करने दी जाए और 1 महीने की छुट्टी मिल जाए ताकि वो ह्यून जिन के काम पर होने के दौरान वूजू का ख्याल रख सके। क्योंकि कंपनी का फोटोग्राफर अचानक बिना बताए चला गया होता है, तेयुंग का बॉस कहता है कि अगर वो एक मोटल में होने वाले शूट के लिए फोटोग्राफर की जगह काम कर दे तब वो उसकी लीव अप्रूव कर देगा। तेयुंग मान जाता है और मोटल जाकर फोटोज लेने लगता है। वहाँ उसे जो मूसेंग देख लेता है, जो एक मशहूर फोटोग्राफर एमी चू का मैनेजर होता है। मैनेजर जो तेयुंग को एक दिन के शूट में एमी चू की मदद करने के लिए 1 मिलियन वॉन ऑफर करता है, लेकिन तेयुंग मना कर देता है क्योंकि उसने कसम खाई होती है कि वो दोबारा फोटोग्राफी में वापस नहीं जाएगा। अगले दिन ह्यून जिन अपनी जॉब के पहले दिन पर जाती है और कई ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करती है। जब ह्यून जिन घर वापस आती है तब वो और तेयुंग नोटिस करते हैं कि गर्म पानी बंद हो गया है। बॉयलर खराब हो गया होता है और उसे ठीक करवाने का खर्चा 1 मिलियन वॉन होता है, जो ह्यून जिन अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए उस रात वो लोग स्टोव पर पानी गर्म करके वूजू को नहलाते हैं। अगले दिन ह्यून जिन का टीम के साथ पहला ऑफिशियल काम का दिन होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक कॉलीग उसे पहचान लेता है उस वीडियो से जो उस दिन बनी थी जब तेयुंग वूजू को ऑफिस ले आया था। ह्यून जिन को शर्मिंदगी होती है जब उसे पता चलता है कि उस वीडियो पर 1000 से ज्यादा व्यूज है। फिर वो और ज्यादा शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका मैनेजर पार्क यून सॉन्ग है, जो उसका पहला प्यार था। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो उसे पहचान चुका है। घर पर तेयुंग पड़ोसी से बॉयलर ठीक करने के लिए टूल्स मांगता है और पड़ोसी खुद ही उसे ठीक करने की ऑफर देता है। जब वो तेयुंग से ह्यून जिन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है तब वो अंदाजा लगाता है कि तेयुंग उसका बॉयफ्रेंड है। आखिर में पड़ोसी बॉयलर ठीक नहीं कर पाता और उसे पहले से भी ज्यादा खराब कर देता है। ह्यून जिन घर आकर लैंडलॉर्ड से बॉयलर के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वो और तेयुंग इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं कि लैंडलॉर्ड को क्या मैसेज भेजना चाहिए और गलती से वो उसे एक रूड इमेज भेज देते हैं। अगले 2 दिन तक ह्यून जिन ठंडे पानी से नहाती है। तीसरे दिन तेयुंग देखता है कि ह्यून जिन की तबीयत खराब हो रही है, तब वो एमी चू के फोटोग्राफी जॉब को एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। वो अपने दोस्तों से वूजू का ख्याल रखने के लिए कहता है और जो मूसेंग से कांटेक्ट करता है। उसे ये काम मिल जाता है और वो एमी चू की मॉडल के शूट में मदद करता है। मैनेजर जो उसे कहता है कि वो एमी को अपनी पर्सनल राय ना दे, लेकिन तेयुंग लाइटिंग के बारे में अपनी राय देता है। वो कहता है कि क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो रिस्क ले सकता है। शूट के बाद उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि एमी चू कभी उसकी आइडल हुआ करती थी, लेकिन तेयुंग कहता है कि ये सिर्फ एक बार की बात थी। ऑफिस में यून सॉन्ग नोटिस करता है कि ह्यून जिन बीमार है और उसे घर छोड़ने के लिए राइड देता है। दोनों आखिरकार इस बात पर बात करते हैं कि वो पहले एक दूसरे को जानते थे और अच्छे टर्म्स पर अलग होते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यून सॉन्ग अपने फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है, तभी ह्यून जिन को फोन कॉल आ जाता है। वो वापस आकर कहती है कि वो लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रही है और शायद दोबारा उससे नहीं मिल पाएगी। जब ह्यून जिन घर आती है तब वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि घर बहुत मैसी होता है, लेकिन वो प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाती है जब तेयुंग बताता है कि बॉयलर अब ठीक हो गया है। एक अच्छा गर्म शावर लेने के बाद वो और तेयुंग साथ में ड्रिंक करते हैं। ह्यून जिन उसे बॉयलर के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में वापस देने की ऑफर करती है, लेकिन तेयुंग उसे छोड़ देने को कहता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि बाकी बचा हुआ महीना शांति से गुजारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं लगता क्योंकि अगली सुबह कई बोतल्स वाइन खत्म करने के बाद दोनों एक ही बेड पर साथ में उठते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।